नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। बड़ी खबर सीहोर के बुधनी रेहटी से, जहां अवैध खनन का काम धड़ल्ले से जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी विधानसभा के नर्मदा नदी किनारे बसे बाबरी डिम्बार में रोज सैकड़ों रेत मशीनें नर्मदा नदी का अस्तित्व खत्म कर रही हैं। पोकलैंड जेसीबी मशीनों से बालू रेत का खनन राजनीतिक संरक्षण, खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग और पुलिस की सांठगांठ से लगातार जारी है। नर्मदा नदी का सीना छलनी करते हुए लगातार रेत माफिया यहां पर अपने कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको इस पे हमारी ये खास रिपोर्ट। मामला सीहोर जिले के रेहाटी तहसील के ग्राम बाबरी का, जहां नर्मदा नदी के किनारे बसे गरीब परिवार के लोगों को नर्मदा नदी में रेत भरवाई का काम न मिलने से लोग भूखे मरने की कगार पर हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पावर में कंपनी मां नर्मदा में मशीन चला रही, जिससे उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही और न ही बोनस मिल रहा है। वहीं ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि सरकार के नियम कानून कायदों को ताक पर रखकर सूरज ढलते ही मां नर्मदा नदी का अस्तित्व मिटाने के लिए दर्जनों जेसीबी पोकलैंड मशीनें नर्मदा नदी में उतार दी जाती हैं और रात भर रेत माफिया नर्मदा नदी में रेत खनन का कार्य करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार उन्होंने कलेक्टर, एसडीएम और मुख्यमंत्री को इस बारे में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप खुद ही सुनिए पीड़ित ग्रामीणों ने आगे क्या कुछ कहा। कहाँ रहती हो? ये बताओ, ये नर्मदा में रेत खदान है या नहीं? रेत खदान। तो यहाँ मजदूरी मिल रही है मजदूरों को? नहीं मिल रही। तो फिर रेत काहे से खोद रही है? मशीन चल रही है। हाँ, कब चलती है मशीनें? शाम को। कितनी मशीनें चल रही होगी लगभग? हाँ मालूम भैया, ये रसीद में गिनन गई नहीं वहाँ कितनी चल रही कितनी नहीं चल रही। हाँ, लेकिन मशीनें चल रही है ना। मतलब मशीनों से रेत निकल रही है और यहाँ के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही। कब से नहीं मिल रही मजदूरी? होगा मैं तो गणित था। मतलब 2-3 साल से? इसके पहले तो मिलती थी ना? हाँ फिर तो मिली, इसलिए 2 दान मिली। 2-3 साल पहले DIPL मिली। अच्छा, 2 साल पहले DIPL कंपनी थी, तब आपको मजदूरी मिली थी। तब से अभी तक नहीं मिली है ना? तो आपने मजदूरी के लिए कहीं शिकायत की कंपनी, मतलब जो भी रेत खोद रहा है उसकी? अरे हमारा भाई की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम बताया था आपने? माया भाई। कहाँ रहते हो? सेलन। कहाँ रहते हो आप? बाबरी। ये बताइए कि आपके यहाँ रेत खदान है या नहीं? ये रेत खदान। तो यहाँ के मजदूरों को मजदूरी मिलती है? नहीं मिलती है। क्या? ये मशीन चल रही है। कौन चला रहा है? अन्ना कंपनी। अन्ना कंपनी कितनी मशीनें चला रही है? करीबन 5-6 लगभग चल रही है। कब से कब तक चलती है? ये अपने 6 से जबकि सुबह 6 तक मशीनें चलती है? हाँ, रात भर चलती है। इसकी आप लोगों ने शिकायत की? किससे की थी? ये CM हाउस से 181 सभी पे की? सभी पे किए थे। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और यहाँ के जो लोग भूखे मरने के लिए बेबस है ना? जी सर। तो आप जैसे अगर आप लोगों को मजदूरी नहीं दी जाती है और अन्ना कंपनी की ये पोकलैंड नहीं रुकवाई जाती, तो आप लोग क्या करोगे? सर कुछ भी नहीं करेंगे, हड़ताल करेंगे सर। वैसे भूखे तो मर ही रहे हैं। मतलब आपकी सुनवाई नहीं हो रही CM के क्षेत्र में ना? जी सर। मतलब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं भू माफिया, रेत माफिया। प्रवीण जी कहाँ रहते हो? बाबरी में रहता हूँ। ये बताइए क्या समस्या आप लोगों की? सर मैं रेत खदान मजदूर हूँ और हमें आज 1-2 साल से कोई कंपनी द्वारा कोई काम दिया ही नहीं जाता। सब बेरोजगार फिर रहे हैं भूखे प्यासे, और धांसा देकर साहब हमारे कागज लेकर जमा कर दिए गए और बोला गया कि वो सब मजदूर चला रहे हैं हम कंपनी द्वारा। कितनी खदान है? 2 खदान है जाजना बाबरी। 2 खदान है और दोनों में ग्रामीणों को मजदूरी नहीं मिल रही। एक बच्चे को नहीं मिल रही साहब। तो रेत काहे से निकल रही है? मशीनों द्वारा। लेकिन सरकार ने जब ठेका दिया तो ठेकेदार के साथ शर्त रखी है कि नर्मदा नदी में मशीनें नहीं उतारी जाएगी और मजदूरों को रेत भरवाई जाएगी। फिर झूठी बात है साहब, कोई सरकार कोई कर्मचारी आता नहीं, कोई कार्रवाई होती नहीं है। हमने कई बार उसके बारे में शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। सब पैसे में से लेकर कार्यक्रम जमा देते। तो अभी रेत काहे से निकल रही है? मशीनों द्वारा। तो कितने डंफल निकल रही रोज? चलते हुए 100, 150, 100-125 डंपर रोज भरा रहे। 200 डंपर रोज दोनों खदानों से? हाँ। अच्छा, तो इसकी आपने शिकायत CM साहब को भी की थी ना? साहब संसार में कर डाली, इसकी कोई शिकायत ही नहीं होती। 181 करते हैं तो वहाँ से आती कंप्लेंट, वो हमारे पास रहती, कोई शिकायत नहीं होती। अच्छा, मतलब 181 क्या बोलते हैं कि रेत की शिकायत नहीं दर्ज होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी रेत के बारे में। अच्छा, खूब मशीनों से नर्मदा को छीलो। वो प्राइवेट कंपनी जो चाहे वो करे। अच्छा, मतलब नर्मदा में मशीनें चलेगी? बिल्कुल चली रही साहब। सरकार का कहना है जी।
लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि नर्मदा में एक पंजा नहीं मानने दूँ, और दूसरा सुप्रीम हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर नर्मदा नदी में मशीनें चलेगी तो इसका जवाबदार कलेक्टर होगा। मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि नर्मदा माई अपनी जीवन दायिनी माता है, लेकिन उसका सीना रात दिन चीर रहे हैं, गड्ढे करें 20 फीट पानी नीचे उतरेगा नर्मदा माई का। तो मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था। नहीं तो अभी जो मशीनें चल रही है, हाई कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं हो रहा है, तो इस पर कलेक्टर दोषी है ना। अरे सर, कोई भी कुछ नहीं करता। शाम 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक मशीनें चल रही है रेगुलर। कर्मचारियों को मालूम नहीं है क्या इस बारे? एक यहाँ रेत कंपनी ने कोई अवैध पुल भी बनाया, आज उगले पे बन रहा सर। किस लिए बनाया? रेत उठाने के लिए। मतलब उस पार से इस पार लाना है जी, अंदर ही अंदर पानी में अंडरग्राउंड कोठियाँ डाली गई है। अच्छा, उसके ऊपर से बजी डाल दी गई और ऊपर थोड़ा बहुत पानी बहता है, ऐसा लगता नहीं पुल बंधा हुआ, उसको गाड़ी चल जाती है, आराम से आती जाती है। मतलब नर्मदा कहाँ रहते हो? बाबरी। ये बताइए, यहाँ जो नर्मदा नदी से रेत खुदाई हो रही, मजदूर कर रहे हैं मशीन कर रही है, तो यहाँ के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है? ये नहीं मालूम है, मशीन ये पूरी काम कर ही रही है मशीन। तो मशीन कब चलती है? ये तो रात में चल रही है, अभी खड़ी है तो यही। मतलब रात में मशीनों से खुदाई होती है ना? हाँ। कितने डंपर हो जाती होगी लगभग? ये मान लो 30 एक डंपर हो जाती है। कितनी मशीन पॉकलैंड चल रही है? 4-5 मशीन है। 5 पॉकलैंड चल रही है ना? हाँ, रात भर चलती है? रात भर चलती। कब से कब तक चलती है? ये तो सुबह भुंसारे लिया भैया 6 बजे है। मतलब रात को, शाम को 6 बजे से सुबह 6 तक? हाँ। कौन सी कंपनी के ये? यार भैया पावर मैक की है ना? अब जाने वाला हूँ कहाँ की कंपनी है। अन्ना कंपनी की है। हाँ। तो रात भर नर्मदा से रेत निकालते हैं। हाँ, रात भर। एक पुल भी बन रहा है यहाँ से? हाँ, पुल बन गया ना, पूरा बन गया। अब वो जाने का वहाँ बंद गए ही नहीं है। वहाँ पर कोठी गई है, एकदम शिवराज सिंह आया था जब खुलवा दिया उसको, हाँ, और फिर गई है डबल। अच्छा, दोबारा से पुल बन रहा हाँ, है। अवैध पुल है ना? हाँ, अवैध। नर्मदा कहाँ रहते हो? बाबरी। ये बताइए कि यहाँ नर्मदा की खदान, वो रेत की खदान है या नहीं? तो आप लोगों को मजदूरी मिलती है? नहीं मिल रही। तो यहाँ तो खदानें तो बहुत खुदी हुई है, काई से रेत खोदी जा रही है? मशीन चल रही है। कितनी मशीनें चल रही है? अभी मशीन को पता नहीं कितनी चल रही है, 4-5 मशीन चल रही है और बस। तो यहाँ कितने मजदूर होंगे बेरोजगार? बेरोजगार 150-200। मतलब 200 लोग आपके यहाँ बेरोजगार है ना? और जबकि शासन का नियम है कि जहाँ जहाँ भी घाट है वहाँ के ग्रामीणों को रेत कंपनी मजदूरी देगी। यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये मशीनें दिन में चलती है रात में? रात में चलती है। डेली चल रही है। और यहाँ कोई एक पुल भी बनाया जा रहा है कंपनी द्वारा? पुल, हाँ, वो आगे बन रहा है ऊपर। मतलब इस पार से उस पार? इस पार से उस पार। कहने का मतलब ये है कि नर्मदा जी का पानी रोक के रेत कंपनी पुल बना रही है। हाँ जी। इसकी आपने शिकायत की कहीं? हाँ, बहुत शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी जो आपने शिकायत की थी मुख्यमंत्री जी को, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई? उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजदूर हम बैठे हुए भूखे बैठे वैसे। और यहाँ पावर मेक कंपनी 4-5 मशीनों से आप लोगों को शोषण कर रही है। जी सर। सही है ना? जी हाँ। तो यहाँ मशीनें चल रही, कोई अधिकारी देखने नहीं आता? कोई अधिकारी देखने नहीं आता। तो इसका मतलब कि अधिकारियों की साठगांठ से पूरा काम हो रहा है ना? सीहोर से सी न्यूज संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।